हेलो दोस्तों, आप सभी का जेसीसी क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग झारखंड पुलिस 2024 के लिए पेपर 2 का हम लोग शिवांगन पब्लिकेशन का एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और मैं जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते जाऊंगा वो आप नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम में वही सब आपसे पूछा जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एक लाइक और एक शेयर का आपसे इतना उम्मीद ज़रूर ही रखता हूँ, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। इसमें कौन सा कारक है ये पूछा जा रहा है। तो 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, करण। ठीक है, कानो सुनी, तो यहाँ पे नहीं लग रहा आपको कि कानों से सुनी या कानों के द्वारा सुनी। तो यहाँ पे जो प्रसर्ग से प्रसर्ग है या के द्वारा प्रसर्ग है, के द्वारा प्रसर्ग है, ये यहाँ पे इसका विलोप है। ठीक है, तो कानों से सुनी या कानों के द्वारा सुनी बात पर यकीन मत करो, ये बात यहाँ पे बोला जा रहा है। तो आप सुनने का काम किस चीज़ से करते हैं? कान से करते हैं। तो यहाँ पे माध्यम जो चीज़ होता है वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि करण होता है, करण कारक होता है। तो 1 का सी करेक्ट हो जाएगा। 2 है, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिसे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। तो 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, उसको काल बोलते हैं, काल। 3 है, इधर उधर जिधर किस प्रकार के अव्यय हैं? तो ये दिशावाचक अव्यय जाएगा। 4 का है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव पूछा जा रहा है, तो 4 का करेक्ट आंसर होगा डी। जो कड़वा शब्द देख रहे हैं ये तद्भव है। ठीक है, और कड़वा का तत्सम क्या होता है? तो कटु। कटु जो है इसका तत्सम होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव का चयन कीजिए। यहाँ पे तद्भव कौन सा है ये पूछा जा रहा है। 1 मिनट। हाँ, 5 है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो 5 का करेक्ट आंसर होगा बी, केस जो देख रहे हैं ये तद्भव है। बाकी आशीष, कार्य, ताप ये सभी जो है ये तत्सम शब्द है। ठीक है, तो आशीष का जो ये तत्सम है, तो इसका तद्भव को जानना जरूरी है। क्या होता है? आशीष। ठीक है, कार्य जो ये आप देख रहे हैं ये तत्सम है और इसका तद्भव क्या होता है? काज। ताप जो देख रहे हैं ये भी तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है? ताप। ठीक है, केश ये क्या है? तद्भव है और इसी का तत्सम क्या होता है? तो केश होता है। ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं, चिरंतरण का पर्याय शब्द क्या है? चिरंतरण का पर्याय 6 का करेक्ट आंसर होगा ए, शाश्वत। ऋजुता का सही विलोम है, इसका उल्टा क्या है? तो वक्रता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी है? कोप और रोष यानी कि गुस्सा, क्रोध। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसके लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसको क्या बोलेंगे? तो ए, अंशकालिक बोला जाता है। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका एक शब्द क्या होगा? सी, प्रत्युत्तर उसके लिए होता है। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर, तो इसके लिए एक शब्द प्रत्युत्तर। बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो 11 का बी करेक्ट होगा, क्रोध में आना। हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है। हमेशा आनंद का अनुभव करना ये एक लोकोक्ति का अर्थ है। तो वह लोकोक्ति क्या है ये पूछा जा रहा है। तो 12 का ए, सदा दीपावली संत की 12 मास बसंत की। साखी शब्द का अर्थ 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, साक्षी। इनमें से कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना? हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना ये पूछा जा रहा है। 14 का डी करेक्ट होगा, लापता। जो हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है, जैसे यहाँ पे जान है तो यहाँ अन उपसर्ग है, जाना हो गया उसमें बिन उपसर्ग है, चखा हो गया उसमें बिन उपसर्ग है। और यहाँ पे जो पता देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी जो पता देख रहे हैं, तो यहाँ पे ला जो है ये
अरबी भाषा का शब्द और पता जो है ये हिंदी भाषा का शब्द है। तो यहाँ ला जो शब्द है ये हिंदी उपसर्ग नहीं है। तो आपसे पूछा है कि हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है, उसको आप छांटिए, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। 15 है समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है। 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 15 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र प्लस उर्मी, ठीक है। इसका संधि विच्छेद समुद्रोर्मी, समुद्रोर्मी, तो इसका संधि विच्छेद क्या है, समुद्र प्लस उर्मी। 16 है नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है। नेत्रहीन, तो नेत्र से हीन तत्पुरुष समास हो जाएगा, नेत्र से हीन। मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य पूछा जा रहा है। मिश्र वाक्य में हम कब बताते हैं कि ये दो सरल वाक्य होगा, लेकिन दोनों सरल वाक्य में एक सरल वाक्य दूसरे पर निर्भर रहता है। तो आप पढ़िए और छांटिए कि कौन सा मिश्र वाक्य होगा। उसने अपना घर लुटा दिया, सूरज उगने पर कुहासा फट जाना, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसका सब कुछ खो गया। तो 17 का करेक्ट आंसर होगा सी, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, ठीक है। उसके पास जो कुछ था वह खो गया, यहाँ पे ये मिश्र वाक्य है। 18 है नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है। 18 उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। 30 वर्ष उसकी अवस्था है इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी। तो यहाँ पे सही वाक्य कौन सा होगा। 18 का करेक्ट आंसर होगा बी, इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध, ठीक है। तो ये अधिकार ऐसे नहीं होता है, अधिकार में हर्ष भी होता है ना, अधिकार। तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। अनुसरण, तो अनुसरण में ये अनुसरण ये होता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। अध्ययन, तो 19 का करेक्ट हो गया सी। आगामी, आगामी नहीं होता है, आगामी होता है, ठीक है। इसलिए सी करेक्ट होगा। 20 है रसों की उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है। रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है। 20 का एक करेक्ट होगा विभाव। कुंडलिया छंद किन दो छंदों से मिलकर बनता है। कुंडलिया छंद किन दो छंदों से मिलकर बनता है। 21 का करेक्ट होगा दोहा और रोला, ठीक है। दोहा और रोला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है। अलंकार का कौन सा भेद नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो 22 का आपका करेक्ट आंसर होगा बी, छंदालंकार। जो ये जो है ऑप्शन नंबर बी छंदालंकार, ये अलंकार का भेद नहीं है। अलंकार का 3 भेद होता है, आप ध्यान दीजिएगा, 3 भेद, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। 23 है चंद्रकांता के उपन्यासकार बताइए। चंद्रकांता इस उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। 23 का बी होगा भगवती चरण वर्मा, ठीक है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन नहीं है ये पूछा जा रहा है। 24 का करेक्ट आंसर होगा बी, जो आप ये श देख रहे हैं ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी तीनों छ हो गया, त्र हो गया और श्र हो गया, ये सभी संयुक्त व्यंजन है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो 25 का करेक्ट आंसर होगा बी, जुराब। आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है। बहुवचन का प्रयोग होता है, ठीक है। मैं स्वयं आऊँगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है। मैं स्वयं आऊँगा, तो ऑप्शन नंबर बी स्वयं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो विशेषण शब्द कौन सा है। 28 का करेक्ट आंसर होगा बनारसी, ठीक है। बनारसी ये विशेषण शब्द है। 29 क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। ईर्खा 30, तो 30 का करेक्ट आंसर होगा डी, ईर्ष्या, ठीक है। डी करेक्ट होगा, ईर्ष्या बोला जाता है। गौरव का विलोम शब्द है। गौरव का विलोम शब्द 31 का ये करेक्ट होगा लाघव। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है।
भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा जा रहा है। हालांकि यहाँ पे आप देखिएगा तो भ्रमर जो है, ये भ्रमर का चारों जो ऑप्शन दिया हुआ है ये चारों इसका पर्यायवाची है। ठीक है, चारों इसका पर्यायवाची है भ्रमर का। शलभ हो गया, चंचरीक हो गया, शिलीमुख हो गया, मिलिंद हो गया, ये सभी इसका पर्यायवाची है। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है 33 का करेक्ट आंसर होगा डी। चालाकी का जवाब चालाकी से देना। 34 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? शुद्ध शब्द कौन सा है? 34 का बी होगा कवयित्री। ठीक है, कवयित्री होता है। बाकी तीनों ऑप्शन जो ये गलत है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द है, तो 35 का होगा बी, औपनिवेशिक बोलेंगे। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, औपनिवेशिक। 36 से कौन सा मानक वर्ण है? मानक वर्ण कौन सा है ये पूछा जा रहा है, तो 36 का करेक्ट आंसर होगा सी, झ। 37 इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। 37 का डी होगा प्रेस। 38 निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित, जिसमें उपसर्ग नहीं है, तो ये तो उपसर्ग है इसमें। सु जो है योग में उपसर्ग है, देश में वी जो है उपसर्ग है। ठीक है, तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सुरेश। ठीक है, रेस उसमें सु उपसर्ग नहीं है। बाकी अत्यधिक जो देख रहे इसमें भी अधिक में अति जो है यह उपसर्ग है। 39 है, कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण शब्द कौन सा है? 39 का करेक्ट आंसर होगा सी, निपट। रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक है। रमा विद्यालय से घर जाती है। 40 का ए होगा पदान, दोनों का एक दूसरे से घर, रमा और उसका मतलब घर से अलग जा हो रही है ना, वो जहाँ पे अलग होने का बात होता है, पृथक होने का बात हो, तो वहाँ पे अपदान होता है। हम बार बार आपको बताया। तो रमा विद्यालय से घर जाती है। ठीक है, मतलब कि रमा जो है विद्यालय और रमा एक दूसरे से अलग हो रहे हैं ना, पृथक हो रहे हैं। जब वो वहाँ से निकल के अपना घर जाने लगती है तो एक दूसरे से पृथक हो रहे हैं। तो जहाँ पे पृथक होने का या अलग होने का बोध होता है वहाँ पे अपदान होता है। 40 का करेक्ट होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया था? सीरी का किला का निर्माण तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। 51 का करेक्ट आंसर होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और 3 चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो उसके द्वारा निर्मित किया गया था। एक हो गया हजार खंभा महल, दूसरा हो गया अलाई दरवाज़ा और तीसरा हो गया जमयत खाना मस्जिद। ये तीनों हो गया, साथ में सीरी का किला। तो ये 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। आप याद ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इन सभी का निर्माण किया गया था। हम आपको बताएं क्या, सीरी का किला, जमयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, हजार खंभा महल। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम भारतीय महिला, ध्यान से एकदम पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, कि प्रथम भारतीय महिला। खैर यहाँ की जो एनी बेसेंट है वो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, अगर एनी बेसेंट भी ऑप्शन में रहता और यहाँ पे आप ये क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते जो कि एनी बेसेंट लगा के आते या फिर गलत हो जाता। यहाँ पे भारतीय महिला पूछा जा रहा है कि सरोजनी नायडू करेक्ट होगा। ठीक है, 52 का सी होगा सरोजनी नायडू। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी वो सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर सी होगा। कब बनी थी ये भी इम्पोर्टेंट है, 1925 में। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कानपुर में हुआ था। और इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे 1924 में जो अधिवेशन हुआ था, बेलगाम अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये ध्यान देंगे। ठीक है, अगर आपसे सिर्फ पूछ लेता कि प्रथम महिला जिसने जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी तो आप एनी बेसेंट बताते। और एनी बेसेंट जो है ये 1917 में कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। 52 में आपको जो भी चीज़ बताए सब इम्पोर्टेंट है। 53 है, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो 53 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
सोमदेव। भारतवर्ष का नूनामती तेल शोधक कारखाना स्थित है। भारतवर्ष मतलब भारत का जो नूनामती तेल शोधक कारखाना है ये कहाँ स्थित है? 54 का करेक्ट आंसर होगा सी, ये असम में स्थित है। आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। 55 है, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो 55 का बी होगा पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध जो है वो तिलहन उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। नीली क्रांति ये मत्स्य उत्पादन संबंधित है। अब जो भूरी क्रांति है ये आप कमेंट करके बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भूरी क्रांति किस किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित है? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। 56 है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? शिशु मृत्यु दर सबसे कम वाला राज्य है जो ये केरल है। 56 का होगा बी। 57 है, निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कौन सा ग्रह कार्य करता है? 57 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति ग्रह, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कॉल होगा या इंदिरा पॉइंट होगा, बताइए। तो 58 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल कहाँ है? जो पीओके है लद्दाख क्षेत्र में, वो वहाँ स्थित है, ठीक है। और इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है ये आपका ग्रेट निकोबार में स्थित है, ग्रेट निकोबार, ठीक है। और जो इंदिरा पॉइंट है इसी को पिगमिलियन पॉइंट भी बोला जाता है। कहाँ पे स्थित है ये भी आपसे पूछेगा, ग्रेट निकोबार में स्थित है, ग्रेट निकोबार, ध्यान दीजिएगा। 59 है, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। 59 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्टैगफ्लेशन बोला जाता है उसको। 60 है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। सही बात है। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? मौलिक कर्तव्यों को किस भाग में रखा गया है? तो भाग 4 का ए में रखा गया है, भाग 4 क या भाग 4 ए में रखा गया, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो भाग 4 है उसमें राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में है और उसी का भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। और मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन था, 42वां संशोधन जो कि हुआ था 1976 में। इसी को मिनी संविधान भी बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 61 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 61 का करेक्ट आंसर होगा सी होगा। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? पंडित नेहरू के द्वारा। 62 है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? पिछला ही वीडियो में बताए थे कि वो उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष जो कि है वो किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। फोरसम शब्द किस खेल से संबंधित है? 63 का आपका करेक्ट आंसर होगा ए, गोल्फ से संबंधित है। शब्बीर खान हुसैन को किस नाम से जाना जाता है? शब्बीर खान हुसैन, इनको किस नाम से भी जाना जाता है? तो ब्लड मैन ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। 65, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो रांची में स्थित है बिरसा मुंडा स्टेडियम। एक कोशिका में डीएनए है, तो डीएनए क्या होता है? तो डीएनए 66 का भी होगा, न्यूक्लिक अम्ल होता है ना। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं हम लोग। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट करता है। विटामिन क्या करता है? तो विटामिन आपका जो शरीर में जो संक्रमण वगैरह होता है, बीमारी फैलता है, उसका ये रोक करता है विटामिन। प्रोटीन का काम क्या होता है? तो शरीर में जो भी टूट फूट होता है या कोशिकाओं का निर्माण करना, तो ये सभी काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। आपको ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है।
मानव हृदय का दायां भाग कैसा रक्त ग्रहण करता है? दायां भाग, ठीक है। मानव हृदय को नॉर्मल सा हम आपको हृदय का एक बना दे रहे हैं। देखिए ये आपका इसे हृदय होता है इस टाइप से, ठीक है। ये चैम्बर 4 चैम्बर में बटा हुआ होता है। ये होता है अलिंद, ठीक है। ये होता है आपका बायां अलिंद, ठीक है। ये आपका होता है बायां अलिंद और ये होता है दायां अलिंद। ये नीले होता है नीचे वाला, न से नीचे और न से नीले, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अशुद्ध रक्त बोला गया है कि अशुद्ध रक्त दायां भाग कैसा रक्त ग्रहण करता है? तो ये अशुद्ध रक्त होगा। 68 का बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। कि ये जो है ये यहाँ पे आता है, जैसे ये हो गया आपका सीरा, ठीक है। इसको बोला जाता है इन्फीरियर, सुपीरियर वेन कावा बोला जाता है। तो ये पूरा फिर जाकर के केशिका वगैरह में पड़ा होता है और अंगों तक पहुँचा होता है और फिर उन्हीं केशिकाओं और उन्हीं शिराओं से होते हुए फिर रक्त जो है पूरा शरीर से यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है। उसके बाद ये यहाँ से कहाँ जाएगा? फेफड़ा में जाएगा। उसके बाद फेफड़ा से फिर ये शुद्ध हो करके यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये होता है वॉल्व होता है, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से आयोटा होता है जो सबसे बड़ा कौन सा होता है? धमनी। और फिर ये मतलब ये शुद्ध रक्त है, ये जो आ रहा है ये शुद्ध रक्त है, ये फिर पूरा शरीर में जाएगा। फिर शरीर से फिर कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, जो कि अशुद्ध होता है। तो अशुद्ध वाला रक्त कहाँ आ रहा है? आपका दायां भाग में आ रहा है, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कभी मौका मिला तो मैं आपको पूरा बायो बहुत ही तगड़ा किसी से पढ़ाऊँगा हमारे शरीर में। लेकिन ये सब पढ़ाने के लिए बोर्ड का ज़रूरत होता है, ठीक है, जो कि मेरे पास वो फैसिलिटी है नहीं अभी। 69 हमारे शरीर में कुल कितने कंकालीय पेशियाँ पाई जाती है? कंकालीय पेशियाँ कितनी होती है ये पूछा जा रहा है। 69 का डी करेक्ट होगा, 700। 70 है जल का तिर्यक बिंदु कितना होता है? तो 70 का आपका करेक्ट आंसर होगा 273.16 केल्विन, ठीक है। तिर्यक बिंदु जिस पर जल का जो तीनों फॉर्म होता है, ठोस हो गया, जल हो गया, ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस, तीनों एक ही में होते हैं, ठीक है। तिर्यक बिंदु में क्या होता है कि कोई भी पदार्थ जो है ये ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। तिर्यक बिंदु पर कोई भी पदार्थ हो तो तिर्यक बिंदु में अपने तीनों अवस्था में पाया जाता है। बेसिकली ये है। प्रतिदीप्ति नली में प्रारंभ में कौन सा विकिरण होता है? प्रतिदीप्ति जो नली होता है उसके प्रारंभ में कौन सा विकिरण होता है? तो 71 का बी करेक्ट होगा, परावैग्नि विकिरण। किस स्थिति में दूर चीज़ें फोकस से हटकर दिखाई देती है? दूर की चीज़ें फोकस से हटकर दिखाई देती है। तो 72 का आपका करेक्ट आंसर होगा डी, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि आप निकट का यानी कि सामने का वस्तु को देख पाते हैं लेकिन दूर का वस्तु को आप क्लियरली नहीं देख पाएंगे। तो वही चीज़ तो बोला जा रहा है कि दूर की चीज़ें जो आपका फोकस है उसे हट के दिखाई पड़ता है। तो मतलब आपको दोष है दूर का चीज़ को देखने में, आपका आँख में प्रॉब्लम है दूर का चीज़ को देखने में। और दूर का चीज़ किस बीमारी में देखने में प्रॉब्लम होता है? तो निकट दृष्टि दोष में, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के इलाज के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? लेंस का। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 73 है जे थॉमसन ने एक मॉडल प्रस्तावित किया जिसे आमतौर पर खाली स्थान कहते हैं। तो उसके मॉडल को, जो उन्होंने परमाणु को मॉडल दिया था, उनके मॉडल को क्या बोला गया था? तो 73 का बी, प्लम एंड पुडिंग मॉडल उसको बोला गया था, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये। 74 है धातु पर जंग लगना निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। 74 का बी करेक्ट होगा। सोने की धातु को घटाने के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? मतलब सोने की धातु को साफ करने के लिए, घटाने यानी साफ में, गलाने के लिए यहाँ पे होगा, गलाने के लिए, सोने की धातु को गलाने के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो 75 का करेक्ट आंसर होगा बी, एक्वारेजिया का। एक्वारेजिया ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जो आपका नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, इन दोनों का मिश्रण होता है। HCl का 3 अनुपात होता है और नाइट्रिक अम्ल का 1 अनुपात होता है और इन दोनों का मिश्रण को ही एक्वारेजिया बोला जाता है। एक्वारेजिया जो है ये सोने को गलाता है, ठीक है। तो ये हम लोग टोटल
आपका 75 क्वेश्चंस देखें हिंदी का और जीके का। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको रियली लगता है कि मैं आपको कुछ समझा पा रहा हूँ, सिखा पा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।